सेनापति जी की जय हो। सेनापति जी, हमने कुछ मुगल सैनिकों को आगे बढ़ते देखा है। क्या? कभी कभी तो हमें समझ में नहीं आता छत्ता, यह खजाना हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जिस पर हमला होने वाला है, और तुम यहां निश्चिंत खड़े अपनी मूंछों को ताव दे रहे हो। मूंछों को कुछ न कहिए भैयाजू। वैसे भी आजकल बुंदेलखंड में एक नई कहावत सुनने को मिल रही है, मूंछे तो राखने, पहले मुंह तो कर लो छत्रसाल जैसो। रौबदार मूछे तो क्षत्रियों की शान होती है छत्ता, लेकिन पहले हमें यह बताओ कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें इस हमले की आशंका पहले से थी। आपने सही समझा, ये शतरंज है भैयाजू, इसमें अपनी ही नहीं शत्रु की अगली चाल का अंदाजा भी होना चाहिए खिलाड़ी को। अरे देखो भाई, ये शतरंज वतरंज हमारी समझ के बाहर है, हमें सिर्फ कुश्ती की भाषा समझ में आती है। अगर औरंगजेब के किसी पहलवान को धोबी पछाड़ देना है तो बताओ। मिट्ठू पीरजादे के स्वागत की तैयारी तो हमने पहले ही कर ली भैयाजू। मिट्ठू पीरजादा पर पाई गई जीत हर मायने में ऐतिहासिक थी। बुंदेलखंड में बहुत समय के बाद वहां की सामान्य जनता ने मुगल सल्तनत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। वहां के आम किसानों और गांव वालों ने मिलकर मुगल सेना का मान मर्दन कर दिया। पहली बार वो एक साथ एक उद्देश्य के लिए लड़े थे। इतिहास गवाह रहा है, जनता के इसी जोश और जुनून ने बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए हैं, ताकतवर हुकूमतों का तख्ता पलट दिया है। हम सब अक्षरातीत परमात्मा के आनंद अंग हैं। सभी वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली आनंद स्वरूप आत्मा है। हमारा मूल स्वरूप सत चिद आनंद है। सच्चित आनंद शब्द से क्या तात्पर्य है? जो तीनों काल में स्थित हो, नित्य अस्तित्ववान अर्थात अक्षरातीत स्वरूप, जो परम सत्य है, जो चित्त में दिव्य प्रेम स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप को पार ब्रह्म कहते हैं। यदि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं तो परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी परमात्मा ही हूं। फिर परमात्मा को हमसे अलग दर्शाने का तात्पर्य क्या है? इसे दर्शाने का तात्पर्य है, इस भेद को सागर और सागर की लहर के दृष्टांत से समझा जा सकता है। लहर में जो तत्व होता है वही तत्व सागर में भी होता है, किंतु सागर असीम और व्यापक होता है। तो आत्मा परमात्मा रूपी सागर की एक लहर ही तो है, और इसीलिए सच्चिदानंदमय है। पारब्रह्म कहां है? पारब्रह्म असत्य प्रकृति से परे है। प्रकृति का आधार जो ब्रह्म है, जो उससे भी परे परम धाम में है, यदि कोई उनसे अनन्य प्रेम भाव से जुड़ जाए तो वो पास से पास हृदय में है। परम धाम कैसा है?
परम धाम, अक्षरातीत पार ब्रह्म और आत्मा, ये तीनों सच्चिद आनंद स्वरूप है और अनंत, अद्वैत एवं अखंड है। पार ब्रह्म साकार हैं या निराकार हैं? पार ब्रह्म ना तो साकार है और ना ही निराकार। ये दोनों साकार और निराकार त्रिगुणात्मक प्रकृति अर्थात माया के रूप है। निराकार से ही साकार जगत निरंतर पैदा होता रहता है और पुनः उसी निराकार में विलीन भी हो जाता है। और परमात्मा का आनंद स्वरूप परिवर्तनशील नहीं होता। परिवर्तन तो हमारी विकृतियों में होता है। तो पार ब्रह्म ना तो निराकार है और ना ही साकार। पार ब्रह्म के स्वरूप की सच्चाई क्या है? जैसा कि मैंने कहा, पार ब्रह्म निराकार और साकार से परे है। पार ब्रह्म शुद्ध साकार किशोर स्वरूप वाले हैं। वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल, तौरेद आदि सभी ग्रंथों में निराकार ब्रह्म की व्याख्या है। क्या इनमें से कोई परे की बात है? पार ब्रह्म के आदेश से धर्म ग्रंथ परम तत्वों को निर्देश तो करते हैं, किंतु सांकेतिक रूप से। इन रहस्यों को खोलने के लिए तारतम ज्ञान रूपी कुंजी आवश्यक होती है। तो क्या उस अक्षरातीत परमात्मा को जगत के कण कण में माने या ना माने? इस जगत में परमात्मा स्वरूप से सर्वव्यापी नहीं है, अपितु केवल सत्ता मात्र से सर्वव्यापक है। जैसे मिट्टी के कुंभ में कुंभकार को ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा, किंतु उसकी कला की अनुभूति अवश्य हो जाएगी। इस नश्वर शरीर के छूटने के बाद आत्मा की गति क्या होती है? मृत्यु के पश्चात उसका शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। तारतम ज्ञान होने के फलस्वरूप जीव की स्वप्नावस्था टूट जाने के कारण वो आवागमन के चक्करों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। परम धाम के मूल संबंध का ज्ञान होने पर आत्मा अपने मूल स्वरूप में, अपने पार ब्रह्म के चरणों में स्थिर हो जाती है। कुछ वर्षों तक तो स्थिति शांतिपूर्ण रही, पर तूफान की तो फितरत ही है, तबाही। औरंगजेब भी ज्यादा दिनों तक कैसे शांत रहता? वो लगा था अपनी अगली चाल की तैयारी में। वो समझ चुका था कि जंग के मैदान में गुरिल्ला युद्धों से छत्रसाल को हराना संभव नहीं था। इसलिए उसने अपना दांव बदला और युद्ध नीति की जगह कूटनीति ने ले ली। तो तुम हो तहवर खान। बहुत चर्चे सुने हैं हमने तुम्हारे। चर्चे तो उनके होते हैं जिनका कोई वजूद होता है। मैं तो सिर्फ एक नाचीज सा सिपह सलार हूं, आलमगीर बादशाह औरंगजेब का। क्या हुआ छत्ता? ऐसा क्या लिखा है इस पैगाम में? निमंत्रण पत्र है। औरंगजेब ने अपने दरबार में भोजन के लिए आमंत्रित किया है।
हमसे सुलह करना चाहता है। ये कैसा मजाक कर रहे हो छत्ता? ये तो जरा अपना शरीर लेकर अपनी तशफीर बाहर ले जाइए। तस्वीर नहीं भैया जो, तशरीफ। हाँ जो भी है, इनसे कहें यहां से बाहर जाएं। मुझे इस पैगाम का जवाब लेकर ही लौटने का हुक्म मिला है जनाब। तो हम कौन सा तुम्हें लौटने को कह रहे हैं? हम तुम्हें यहां से बाहर जाने को कह रहे हैं। छत्ता, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? क्या सच में उसने तुम्हें भोज का निमंत्रण भेजा है? आप स्वयं देख लीजिए भैयाजू। ना हमें कुछ पढ़ना है ना हमें कुछ देखना है। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। बस अगर तुम्हें मुगलई खाना खाना है तो हमें बताओ, हम दिल्ली से रसोइया बुलवा लेते हैं। हाँ दाजू, हमें भी यही लगता है कि इसमें औरंगजेब की जरूर कोई गहरी चाल छुपी है। बिल्कुल सही कह रहा है दुर्मंगत। हम भी उन्हें पैगाम भेज देते हैं कि हम उनका न्योता स्वीकार नहीं करेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? इतने सालों से जो सपना हम रोज देख रहे हैं वो पूरा होने जा रहा है। जिस पल की प्रतीक्षा हमें बचपन से है, जिस अवसर की मांग हमने हर प्रार्थना में की है, वो आज हमारे सामने है और हम उसे छोड़ दें। छत्ता, इसमें जरूर उसकी कोई चाल है। वो छल से तुम्हें अपने पास बुला रहा है। कहीं पास बुलाकर उसने छल हमारे साथ छल करना इतना आसान होता तो वो कब का कर चुका होता। मृत्यु के डर से अगर हमने उसे मना कर दिया तो हम कायर कहलाएंगे। संदेशा भिजवा दीजिए दिल्ली पति आलमगीर को। हमें उनका निमंत्रण स्वीकार है। जोश से फैसला लेना हमें शोभा देता है छत्ता, तुम्हें नहीं। सोच समझ कर फैसला लो। यहां पर प्रश्न तुम्हारे प्राणों का नहीं है, बल्कि प्रश्न पूरे बुंदेलखंड के भविष्य का है। जानते हैं काम जोखिम का है भैयाजू, लेकिन हम जाएंगे जरूर। औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर उसके अहंकार को टूटते हुए देखना चाहते हैं। आप हमारी चिंता ना करें भैयाजू। हमने जोश में न कभी होश खोया है और ना ही आज खोएंगे। तो फिर ठीक है दाऊजू, हम भी आपके साथ चलेंगे। पर उससे पहले हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी धुरमंगत। औरंगजेब की सोच से 2 कदम आगे सोचना होगा। आप हमारे गुप्तचरों को सक्रिय कर दीजिए। जी दाऊजू। और हम भी बाकी की तैयारियों में जुटते हैं। तुम भी क्या याद करोगे और हमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। भेड़ की खाल में लोमड़ी है ये छत्रसाल। ना तो वो अकेला आएगा और ना ही न्याता। बहुत होशियारी से जाल बिछाना। आप बेफिक्र रहिए जहां पना, इस बार हमसे कोई भूल हुई तो तुम नहीं रहोगे। इस बार उस चूहे को फंसाने के लिए कोई नया फंदा डालना, नहीं तो वो फंदा तुम्हारे गले में होगा। औरंगजेब ने अपनी कुटिलता के तरकश से वो तीर निकाला जिसका किसी को कतई अंदाजा नहीं था। उसने छत्रसाल से मिलने और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उसे बुलावा भेजा। वो जानता था छत्रसाल एक शूरवीर बुंदेली योद्धा है, इसलिए वो उसका आमंत्रण स्वीकार जरूर करेगा। उसका ये तीर ठीक जगह जा लगा था। आइए आइए भैया जी, ये देखिए।
तो शर्त याद है ना धर्मंगत? जिसकी बंदूक की गोली औरंगजेब के सीने को छलनी करेगी, उसे इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। फिर तो समझिए हमारी किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि निशाना तो हमारा ही अचूक है। वो तो समय ही बताएगा धुरमंगत। वैसे अगर गधे के प्रहार से पुतला ध्वस्त करना होता तो जीत हमारी ही होती। क्या हुआ भैया जू, सब कुशल मंगल तो है? ये कैसा आधुनिक यंत्र है भाई, सामने वाले को मारने में कहीं चलाने वाला ही ना शहीद हो जाए। हमने तुम्हें कहा था धुरमंगत, इससे अच्छी तो हमारी गदा है, और ये आधुनिक यंत्र हमारे पल्ले तो नहीं पड़ने वाला भाई। माफ करो हमें। आप इधर आइए, हम दिखाते हैं आपको निशाना कैसे लगाया जाता है। क्या हुआ भाई, तुम तो हमसे भी बड़े फुर निकले। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा ध्यान थोड़ा भटक गया था, लेकिन इस बार औरंगजेब तो गया। चलो लगाओ। अरे रहने दो भाई, गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती। चलो रहने दो। प्रणाम ताऊजू। आओ छत्ता, हमें औरंगजेब से तुम्हारी मुलाकात के विषय में कुछ जरूरी बात करनी है। देखो छत्ता, औरंगजेब ये बखूबी जानता था कि तुम दिल्ली हरगिज नहीं जाओगे, इसीलिए उसने बड़ी ही चालाकी से तुम्हें ओरछा में बुलाया। और वो ये भी जानता है कि बुंदेलखंड में ओरछा एक ऐसा राज्य है जो हमारे अधीन नहीं है। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही छत्ता, अगर आसपास के सारे राज्यों को हमने अपने अधीन कर लिया है तो ओरछा को हमने क्यों छोड़ रखा है? राजा सुजान सिंह की मृत्यु के बाद ओरछा की गद्दी किशोर भगवंत सिंह ने संभाली। हमें लगा अब ओरछा को हमारे अधीन हो जाना चाहिए। सेना लेकर हम कालपी गए भी थे। छत्रसाल महाराज जो, हम जानते हैं हमारे पूर्वजों ने जो किया उस पर हम आज भी लज्जित हैं। एक विनती लेकर आई हूं, आप तो शक्ति पुत्र हैं, धर्मवीर हैं। हुक्म कीजिए रानी। उन्होंने हमसे ओरछा पर आक्रमण ना करने का और अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करने का वचन ले लिया। एक मां की विनती को हमें मानना पड़ा। उस दिन तुम एक मां की विनती को ना नहीं कह पाए, और आज औरंगजेब के निमंत्रण को ना नहीं। हाँ में ऐसी अद्भुत शक्ति है भैया जो हर गलत को सही कर देता है। हम जानते हैं छत्ता कि तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, फिर भी हमारा मन बेहद चिंतित है। ये हमारे प्रति आपका प्रेम है भैया जो चिंता का रूप ले लेती है। नहीं छत्ता, ये कोई आम मुलाकात नहीं है। हमारा जन्मजात बैरी औरंगजेब हमारे खिलाफ कोई ओछी चाल ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी हर चाल की काट हम जानते हैं भैया जो, और हमारे पास तो सबसे बड़ी काट है श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद का रक्षा कवच। हमें केवल सतर्क रहना है। छत्ता नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो पूरे के पूरे बुंदेलखंड का भविष्य संकट में आ जाएगा। इतने वर्षों की मेहनत, इतने सैनिकों का बलिदान सब समाप्त हो जाएगा छत्ता। एक बार फिर से सोच लो, प्रातः का समय है तुम्हारे पास। जी भेजो। हम कुछ बोलेंगे तो कौन सा सुनेंगे आप हमारी? विवाह तो हमसे किया था, पर जीवन साथी तो तलवार रही है आपकी। दुष्ट औरंगजेब ने आपको हमारे साथ रहने ही कब दिया?
आप तनिक भी हमारी चिंता ना करें। आपका प्रेम हमारे साथ ढाल बनकर रहता है। फिर भी पता नहीं क्यों जब भी आप हमसे दूर होते हैं तो हमारी रूह भी आपके साथ हमसे दूर चली जाती है। और हमारा मन यहीं आपके साथ रह जाता है। सबके बहुत समझाए जाने के बावजूद छत्रसाल ने उससे मिलने के लिए हामी भर दी, लेकिन अंदर हिम्मत जितनी भी हो, बेचैनी भी उतनी ही थी, क्योंकि छत्रसाल मन ही मन ये जानते थे कि औरंगजेब ने उन्हें वहां क्यों बुलाया है। वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि औरंगजेब के साथ ये मुलाकात उनकी मृत्यु से मुलाकात करवा सकती है, मगर वो ये भी जानते थे अगर उनका दांव सही बैठा तो ये भेंट बुंदेलखंड के भविष्य के लिए एक नया सवेरा ला सकती है। छत्रसाल ने उस ऐतिहासिक मुलाकात की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। हुजूर, वो आ गया हुजूर। खुशामदीद, खुशामदीद छत्रसाल बल्द चंपत राय। माशाअल्लाह, एक अरसे से इस पल का इंतजार था हमें। एक अरसे से हम तुम्हें देखना चाहते थे। यकीन मानो, तुम्हारे दीदार से हमारी आंखों को करार आ गया। हमारी ऐसी मंशा तो बिल्कुल नहीं थी, फिर भी जानकर हर्ष हुआ कि हम आपके आनंद का कारण बन सके। इस सब की क्या जरूरत थी छत्रसाल? हम जब किसी और के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो लूटने के इरादे से नहीं, भेंट लेकर जाते हैं। ये समस्त बुंदेलखंड की ओर से है, हमारे राज्य में आपके पहले आगमन के उपलक्ष्य में। राज, जिसे तुम अपना राज्य कह रहे हो, वो हमारे मुगल सल्तनत की एक बहुत छोटी सी जागीर है। और जिसे तुम अपनी रियाया कह रहे हो, वे काफिर, हमारे गुलाम। वैसे तो कलेश करना हमारी फितरत नहीं, लेकिन अगर आपने एक और बार हमारे बुंदेली भाइयों को अपना गुलाम कहा तो हम शालीनता की सीमाओं को तोड़ देंगे, भूल जाएंगे कि आप हमारे मेहमान हैं। फिर ना कहिएगा कि बुंदेलों को तमीज नहीं। बिल्कुल यही तेवर, बिल्कुल यही तेवर थे तुम्हारे वालिद चंपत राय के। वैसे ही वो मूंछों पर दाव देकर घूमता था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब कर दी जब उसने आलमगीर औरंगजेब को चुनौती देने की हिमाकत दे डाली। तब ना उसकी हेकड़ी बची, ना मूछें और ना ही सर। पूरे बुंदेलखंड में हमने उसे भगा भगा कर कुत्ते की मौत मारा था। खामोश वजीर, ये वक्त पुराने जख्मों को कुरेदने का नहीं है। ये मुलाकात एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए है। हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं मेरे दोस्त। ना तो हम आपके दोस्त हैं और ना हमारा रिश्ता गले मिलने का है।
एक सुल्तान से एक राजा मिलने आया है। इस औपचारिक भेंट को व्यक्तिगत ना बनाएं, बाद में कष्ट होगा। राजा क्या कहते हैं तुम्हारे लोग तुम्हारे बारे में? हाँ, धर्मवीर राजा छत्रसाल, यही ना? छत्रसाल हमारा एक कुत्ता है पालतू, कमबख्त बहुत भौंकता है। हम सोच रहे हैं कि उसका नाम हम शेर खान रख दें। जैसे आपने अपना नाम आलमगीर रख लिया। छत्रसाल, बहुत अच्छा किया कि तुम अपने मुहाफिजों को अपने साथ लेकर आ गए, वरना तुम्हारे बारे में अफवाह थी कि छत्रसाल बड़ा बहादुर है, छत्रसाल को किसी से डर नहीं लगता। लेकिन आज हमारा शक यकीन में बदल गया कि तुम्हारी बहादुरी के किस्से सच में अफवाह ही हैं। अगर डर ज्यादा लग रहा हो तो कुछ और सिपाहियों और तलवारबाजों को बुला लो, ताकि हमसे हाथ मिलाते वक्त तुम्हारा हाथ ना कांपे। ये हाथ बचेंगे नहीं तो मिलाओगे कैसे? या अल्लाह, हम तो डर गए, हमारी रूह कांप गई। भैया जो आप बाहर जाइए ना। हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक। भैया जो तिरुमंगल। भैया जो आओ छत्रसाल। अपने बादशाह से कहो कि तुम्हें कुछ खिलाया करे। क्या हुआ मियां? ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? सुबह सुबह पेट साफ नहीं हुआ क्या? अरे हम तो भूल ही गए थे कि तुम्हें तो हंसने के लिए भी अपने बादशाह से इजाजत लेनी पड़ती है। बहुत दया आती है हमें यार तुम पर। कैसे काम करते हो अपने बादशाह के लिए? हमें घूरने से क्या होगा मियां? हमने तो सुना है कि तुम्हारा सूबेदार तुम्हारी छोटी सी गलती के लिए तुम्हें गालियां देता है, तुम्हें कोड़े मारता है और यहां तक कि तुम्हारे मुंह पर थूकता भी है। बहुत दया आती है हमें तुम पर। गजब अनुशासन है भाई। हम अपने सुलह की शुरुआत दिल्ली के नामचीन गुलाब शरबत से करते हैं। हम बुंदेले अपनी तलवारों से शत्रु के लहू को पीना पसंद करते हैं। आपका शरबत आपको मुबारक। हमें ना कहने की जरूरत हमारा बाप भी नहीं कर सका, नाचीज बुंदेले। तुमने हमारा गुस्सा भी देखा नहीं है। हम भी तो यही चाहते हैं कि आप क्रोधित हो जाएं, क्योंकि क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उसका विनाश तो निश्चित है। चींटी के पर निकल आए तो मुंह से आग उगलने लगी। तुम जानते हो मैं 2 उंगलियों से मसल के रख देंगे हम तुम्हें। हमें धमकाने वाले सब आज 2 गज जमीन में दफन हैं। तो कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोचिएगा। माशाअल्लाह। तुम्हारे बारे में जो सुना था बिल्कुल सही सुना था।
तुम पहले आदमी हो जो हिंदुस्तान के बादशाह से बादशाह केवल आप नाम के हैं। कुछ राजाओं को धमका लेने से हिंदुस्तान पर आपकी हुकूमत नहीं हो जाती है। पिछले 200 सालों से इस जमीन पर मुगल सल्तनत की हुकूमत है, आगे भी रहेगी। जिसे आप जमीन कह रहे हैं उसे मां कहते हैं हम। हिंदुस्तान कोई जमीन का टुकड़ा नहीं जहां आप रियासत कायम कर अपने आप को बादशाह कहेंगे। हिंदुस्तान एक सोच है जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। हिंदुस्तान एक जज्बा है जो यहां के लोगों के दिलों में बसता है। हिंदुस्तान हमारी सांसों में शामिल है, हमारी रगों में खून की तरह बहता है, हमारी रूह का हिस्सा है। और रूह का कोई बादशाह नहीं होता, सांसों पर किसी की हुकूमत नहीं होती। ये जो अल्फाज तुम कह रहे हो ना छत्रसाल, ये सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर हकीकत ये नहीं है जो तुम कह रहे हो। हकीकत ये है कि हिंदुस्तान टुकड़ों में बटा हुआ है। हिंदुस्तान में कोई हिंदुस्तानी नहीं है, कोई मराठा है, कोई राजपूत है, कोई सिख है, कोई बुंदेला है। एक फौज के 2 सिपाही भी अलग अलग चूल्हों की रोटियां खाते हों, वहां एकता हो ही नहीं सकती। और जिस रूह की तुम बात कर रहे हो ना, वो चांदी के चंद टुकड़ों में बिक जाती है। अपनों की गद्दारियों से पैदा होने वाले जख्मों को भरने में वक्त लगता है। जिन गरीब किसानों के लिए तुम इतरा रहे हो ना, वे गरीब किसान चांदी के चंद टुकड़ों के लिए तुम्हारी पीठ पर खंजर भोंकेंगे। जिन भूखों के लिए तुम अपना खून जला रहे हो ना, वे भूखे रोटी के चंद टुकड़ों के लिए तुम्हें जलाकर खाक कर देंगे। हमारी चिंता आप हमी पे छोड़ देना। फिलहाल तो आपके पैरों तले जो जमीन खिसकती जा रही है उसकी फिक्र कीजिए। हमारी मानिए तो दिल्ली वापस चले जाइए, वरना इस उम्र में अगर आपकी गद्दी छिन गई तो कहां भटकते फिरेंगे। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने का तुम्हारा यह ख्वाब कभी हकीकत नहीं बन पाएगा छत्रसाल। जिसका सिंहासन बेगुनाहों की लाशों की नींव पे खड़ा होता है, वो सिंहासन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। और आपने तो अपने अहंकार के कारण ना केवल दूसरों पर बल्कि अपनों पर भी अत्याचार किए हैं। आप ना तो अच्छे पुत्र बन सके, ना अच्छे भाई बन सके, और ना ही अच्छे शासक। इतिहास के पन्नों में औरंगजेब का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लोग थूकेंगे औरंगजेब के नाम पर। हमने माना कि हम अच्छे बेटे नहीं थे, अच्छे भाई भी नहीं थे, मगर हम अच्छे बादशाह हैं। हिंदुस्तान में हम अमन चाहते हैं। तो चले जाइए यहां से। भारतीय इतिहास में 2 जानी दुश्मनों की इतनी रोचक मुलाकात के उदाहरण न के बराबर हैं। ऐसी एक मुलाकात मेवाड़ के राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच भी हुई थी, जिसके बाद होने वाले दुर्दांत परिणाम को पूरे भारत ने देखा था। देखते हैं इस मुलाकात का हश्र कैसा होगा। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोग औरंगजेब के खेमे के चारों तरफ फैले हुए हैं और सावधान भी हैं। अगर उन लोगों में से किसी ने हरकत भी करी तो खून की नदियां बहा देंगे। उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। पर अब तक वहां से कोई खबर आई क्यों नहीं? हमारा मन बहुत घबरा रहा है। धैर्य रखो। जिसे अमन चाहिए होता है वो दूसरे धर्म का पालन करने वालों को काफिर नहीं कहते,
उनके पूजा स्थलों को तोड़कर इबादतगाह नहीं बनवाते, गरीबों को धर्म के आधार पर कर नहीं लगाते, मासूमों को जबरदस्ती इस्लाम को मानने के लिए विवश नहीं करते, हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनाने के लिए नहीं निकलते। लेकिन आप ये बात कहां समझेंगे? आप तो अपने पैदा करने वाले मां बाप के नहीं हो सके, तो इस धरती मां के क्या होंगे? अपनी औकात में रहो। आग से खेलोगे हाथ जल जाएगा, और हमसे खेलोगे तो पूरे जलकर खाक हो जाओगे। मृत्यु से आंख मिचोली तो हम बचपन से खेल रहे हैं। अगर मृत्यु का भय होता तो हम यहां आते ही नहीं। हमने तुम्हें यहां पर फसाद के लिए नहीं बुलाया, सुलह के लिए बुलाया है। हम चाहते हैं कि ये सारा फसाद खत्म हो और हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आपको वाकई सुलह चाहिए तो इस सुलहनामे पर हस्ताक्षर कीजिए और सारे फसाद की जड़ खत्म कीजिए। स्वामी जी, आपके एकाएक ध्यान से जागने की कोई वजह? अंततः साकुंडल और साकुमार की भेंट हो ही गई। जो कार्य अधूरा रह गया था उसे केवल मेरा छत्ता पूरा कर सकता है, और वो क्षण आ गया है। तो क्या छत्रसाल महाराज औरंगजेब के अंदर व्याप्त साकुमार को जगाने में सफल होंगे? तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है लालदास, किंतु इस समय साकुंडल छत्रसाल का साकुमार औरंगजेब के पास जाने का उद्देश्य उसे उसकी अनीति का एहसास करवाना है। अंधकार से निकलना कठिन होगा, प्रयास जारी रखना हमारा धर्म है। हम आज ये सारा फसाद खत्म करके रहेंगे। और तुम जानते हो इस पूरे फसाद की जड़ कौन है? तुम। हम चाहते तो पहले भी तुम्हें मार सकते थे, लेकिन मारने के पहले हम ये देखना चाहते थे कि जिस छत्रसाल बुंदेला को पूरा बुंदेलखंड अपने कंधों पर उठाकर नाच रहा है, उस बुंदेला का वजन कितना है। छत्रसाल उसका न्याय करेगा और उन्हीं के हाथों से कुलजम स्वरूप निहित तारतम ज्ञान संसार भर में फैलेगा और सभी के लिए अखंड आनंद के द्वार खुल जाएंगे। सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे। सिपाहियों! वो आएंगे जरूर, लेकिन हमारे कहने पर। छत्रसाल महाराज भूषण सके गरीब खान को बलन के, पछ पर छीने से परे पर छीन वीर धैर्य वर छीन